हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन करियर फंडाज ए टू जेड। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस आप मुझे दे रहे हैं। कई वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी आ रहे हैं और कमेंट्स का रिप्लाई जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो दैट शुड नॉट रिमेन अनआंसर्ड। ट्वेल्थ की अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं द कॉमर्स स्टूडेंट कि भैया किस करियर में जाना है, तो पूरी क्लास अगर हाथ ऊपर करती है तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कहेंगे कि भाई हमें सीए, सीएस, आईसीएमए में जाना है। अब सीए या सीएस में जाएं या सीए या आईसीएमए के अंदर जाएं या सीएस और आईसीएमए में जाएं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि 11-12 के बच्चों को नहीं पता होता है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर चलते हैं कि भैया सीए इज ए लुक्रेटिव करियर, सीएस को वो सेकंड लाइन करियर मान लेते हैं, या कुछ बच्चे कहते हैं हम सीएस इसलिए करेंगे क्योंकि सीए ज़्यादा टफ है। तो आज हम इसके ऊपर पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर स्टूडेंट को सीए और सीएस की मैं से बात कर रहा हूँ इस वीडियो में कि सीए और सीएस में से किन क्राइटेरिया पे उसको चूज करना चाहिए। सबसे पहली बात तो अपने फ्रेंड्स को या इधर से सुनी सुनाई बातों के ऊपर ना जाके वो अपना सेल्फ डिसीजन ले। इस वीडियो के माध्यम में मैंने यही समझाने की कोशिश करी है ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग अलग क्राइटेरिया के आधार पे, ताकि वो अपना डिसीजन अपनी चॉइस के अनुसार अपनी समझ के साथ ले सके। तो डियर फ्रेंड्स, आप होम स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं विच इज द बेटर करियर पाथ। सबसे पहला डिस्क्लेमर ही मैं ये दे दूं कि दोनों ही अपनी जगह अच्छे करियर पाथ हैं, लेकिन चुनना किस आधार पे है। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अमंग्स दीज टू इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शंस, उसके ऊपर हम आगे चलना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हु शुड डू सीए। सीए किसको करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भैया सीए उनको करना चाहिए जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है फाइनेंस के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर या ऑडिटिंग के ऊपर। ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड बताएं आपको, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग। लेकिन उसके साथ में उसको नंबर्स पे कमांड होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो इतना सशक्त हो बच्चा जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट और रेगुलेशन हैंडल कर सके, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। वो प्रेफर कर रहा है अपने करियर को किसके अंदर? ऑडिटिंग के अंदर, टैक्सेशन के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो तैयार है, ही इज विलिंग टू स्टडी हार्ड एंड पास द रिगोरियस एग्जाम्स विद लो पास रेट्स। इसकी पास रेट्स कहीं ना कहीं कम मिलेगी, तो जाहिर सी बात है मेहनत थोड़ी सी ज्यादा इसमें जरूर है। वो लंबे समय बैठ सकता हो, कैन हैंडल द लॉन्ग स्टडी आवर्स। इसके साथ में वो आर्टिकलशिप करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उसको करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर उसका इंटरेस्ट है कि वो ऑडिटर बन सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है, या टैक्स कंसल्टेंट बन सकता है, या किसी कंपनी में फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी वो बन सकता है। अगर उसका यहाँ पर इंटरेस्ट है तो उसको सीए चूज करना चाहिए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, जो मैंने इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स बनाए हैं कि सीए में कौन कौन जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीए की करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स तो हमने नाम ले लिए। यहां पर देखिए, ऑडिटर जो अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, रीचेक करेगा, टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर के डायरेक्शन में भी वो जा सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर भी बन सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। और ये ओनली एक कुछ चुनिंदा करियर ऑप्शंस है। अगर सीए की बात करें तो एक बहुत बड़ा करियर स्कोप उसके सामने है, एक तरह से पूरा रेस का मैदान है, और बहुत सारे उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस के अंदर वो जा सकता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करियर ऑप्शन, हु शुड डू सीएस, तो इसके भी आप पॉइंट्स देखिए। वो बच्चा जिसका इंटरेस्ट एक्चुअली में लॉ, लीगल साइड है, कॉर्पोरेट लॉ में उसका इंटरेस्ट है, गवर्नेंस के ऊपर उसका इंटरेस्ट है,
कॉम्प्लाइंस के ऊपर इसका इंटरेस्ट है, तो जाहिर है सीएस कंपनी सेक्रेटरी उसके लिए बना हुआ कोर्स है। इसके अलावा उसकी समझ है, उसको न्यूज पढ़ना अच्छा लगता है, लीगल एस्पेक्ट्स के ऊपर कोई कानून संबंधित बातें उसको सुनना समझना अच्छा लगता है, बिजनेस लॉज के बारे में, कंपनी के रेगुलेशंस के बारे में, तो भी वो सीएस की लाइन में जा सकता है। इसके अलावा अगर वो प्रेफर करता है कि मेरा रोल कॉर्पोरेट एडवाइजरी के अंदर हो, कंप्लाइंस के ऊपर हो या सेक्रेटरियल फंक्शंस के ऊपर हो, तो भी वो सीएस की लाइन चूज कर सकता है। इसके अलावा वो स्पेशलाइज करना चाह रहा है अपने आप को, अगेन लॉ इज द अंडरलाइन वर्ड, कंपनी लॉ के अंदर स्पेशलाइज करे या रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर उसका इंटरेस्ट है, तो भी वो सीएस के अंदर जा सकता है। इसके अलावा उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को मैनेजमेंट से डायरेक्ट टच में रहना पड़ता है। इसके अलावा एक अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग दिस करियर ऑप्शन कि उसको ड्राफ्टिंग करना अच्छा लगना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स की, कंपनी के अफेयर्स हैंडल कर ले। अगर ये 6 चीजों में इस बच्चे को अपना इंटरेस्ट नजर आ रहा है, समझ नजर आ रही है, तो वो डेफिनेटली सीएस की तरफ जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सीएस अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज कहां कहां बना सकते हैं। हर कॉर्पोरेट फर्म को, कंपनी को जनरली कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजर के रूप में जगह पा सकते हैं। कॉम्प्लाइंस ऑफिसर जो टैक्सेस की कॉम्प्लाइंस कराए, उनके अंदर भी जगह पा सकते हैं। लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉ यानी कंपनी लॉ के एक्सपर्ट बन सकते हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। यानी सीएस के अंदर भी करियर ऑप्शंस कम नहीं है। तो ये तो बात हुई कि आखिर किसको सीए करना चाहिए, किसको सीएस करना चाहिए और किन क्राइटेरिया के आधार पर, किस इंटरेस्ट के आधार पर, समझ के आधार पर वो दोनों डिसाइड करें कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अब आगे बात करते हैं और सिंप्लीफिकेशन इसको बनाते हैं कि आखिर आपका फाइनल डिसीजन कैसे होगी, किसको चुनना है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाया इसको। अगर आप अकाउंटिंग, नंबर, फाइनेंस, ऑडिटिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो सीए में जाइए। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कंपनी लॉ, कानून, लीगल नॉलेज, कंप्लायंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप सीएस के ऊपर चाहिए। अगर आप दोनों ही चीजों में इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत अथक मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। आप बहुत बच्चे हैं जो सीए और सीएस साइड बाय साइड एक साथ कर लेते हैं एंड दे गेट द बेटर, इनफैक्ट द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं, ये तो हमने थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए, पर जो मैं बात कर रहा हूं क्या उनका कुछ डेटा का आधार भी है? तो कुछ और फैक्टर्स डेटा के साथ हम बात करते हैं। देखिए सीए फाइनल एग्जामिनेशन की अगर मैं पास परसेंटेज की बात करूं तो मई 24 का जो अटेम्प्ट था, ग्रुप 1 के अंदर लगभग 28% बच्चे पास हुए, ग्रुप 2 में लगभग 37% और बोथ ग्रुप जिन्होंने एक साथ सीए के एग्जाम के फाइनल एग्जाम के दोनों ग्रुप क्लियर करें तो उसकी बात करें हम 20%। और अगर बात कर रहे हैं हम इससे और आगे वाले अटेम्प्ट की, यानी कि लेटेस्ट नवंबर 24 के अटेम्प्ट की बात करें, यहां पर रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था। ग्रुप 1 के अंदर यू कैन सी 17%, ग्रुप 2 के अंदर 22% और बोथ ग्रुप वाले केवल 14% के लगभग बच्चे रह गए थे। अब हम सीएस के अंदर जा रहे हैं। यहां पर भी मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट का लेटेस्ट डेटा लिया है। दिसंबर 23 की बात कर रहे हैं तो मॉड्यूल 1 में 20%, मॉड्यूल 2 21%, मॉड्यूल 3 में 22% बच्चे पास हुए थे। जून 24 यानी कि इससे एक अटेम्प्ट और लेटेस्ट आगे की तरफ, मॉड्यूल 1 के अंदर परसेंटेज बढ़ गई, यहां पर रेट 31%, मॉड्यूल 2 में 30%, यानी 100 में से 30 बच्चे मॉड्यूल 2 क्लियर कर रहे हैं और मॉड्यूल 3 100 में से 32 या 33 बच्चे क्लियर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मोर और लेस रिजल्ट बराबर है, लेकिन सीएस को इसमें थोड़ी सी अपर एज मिल रही है। सीए का रिजल्ट थोड़ा सा टाइट जा रहा है एज कंपेयर टू कंपनी सेक्रेटरी। अब बात करते हैं एक और डेटा के ऊपर कि स्टार्टिंग सैलरी का एवरेज क्या है। अगर सीए फाइनल के कोई रैंक होल्डर्स हैं तो 15 to 20 lakhs पर एनम की सैलरी पा रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एवरेज सैलरी, डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, इसके अलावा वो
क्या क्या चीजें और सीख कर आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, बट फिर भी एवरेज बात कर रहे हैं तो 15 से 20 लाख की सैलरी मिल जाती है। अगर किसी बच्चे ने सीए फाइनल अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो भी वो 8 से 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी पा सकते हैं। अगर मल्टीपल 1-2 अटेम्प्ट के अंदर भी क्लियर कर लिया सीए फाइनल तो भी 6 से 10 लाख की सैलरी मिल सकती है। लेकिन सीएस की हम बात कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा सैलरी क्राइटेरिया आपको जरूर कम मिलेगा। 5 to 8 लाख पर एनम के बीच में आपकी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगेन ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कई बार सैलरी इससे हायर साइड भी जाती है, बट दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, द रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल एज वेल एज द कैंडिडेट एक्सपीरियंस। तो यहां पर अगेन सीए को थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि नो डाउट सीए का वर्क स्कोप बड़ा है और सीएस का भी स्कोप तो बढ़ रहा है, बट स्टिल सीए से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं अपर एज सीए को मिल जाती है। और डेटा के ऊपर अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट्स और पास परसेंटेज की बात देखिए, सीए के अंदर 2024 में 31,946 नए सीए बने थे। नवंबर में 11,500 और मई के अंदर थोड़े से ज्यादा, क्योंकि नवंबर का रिजल्ट थोड़ा सा टाइट गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या एम कर रहे हैं कि कम से कम 50 लाख हम अपने सीए का नंबर पहुंचा लेंगे 2050 तक जाके। पूरे इंडिया में सीए का नंबर कितना हो जाएगा? 50 लैक्स इन द कमिंग ईयर। लेकिन अगर कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो रिक्रूटमेंट की परसेंटेज मुझे नहीं मिल पाई कहीं पर भी, कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशनल्स की आसानी से नहीं मिली। पर हाँ, सीएस के जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने फाइनल सीएस प्रोफेशनल का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनकी डिमांड स्टेडी है, बनी हुई है, बढ़ रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉम्प्लायंस तो गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो सीएस की डिमांड भी डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है। तो हम बात करते हैं आखिर कंक्लूजन क्या है हमारा, हम कंक्लूजन कैसे निकालें कि आपको दोनों में से क्या चूज करना है। पास रेट्स के आधार पे सीए के एग्जाम्स की थोड़ी लोअर पास रेट है एज कंपेयर टू सीएस के एग्जाम, जो डिफिकल्टी लेवल अपने आप बता रहा है। स्टार्टिंग सैलरी सीए की सैलरी आपको थोड़ी हायर मिलेगी एज कंपेयर टू सीएस, स्पेशली वो सीए जो जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में या रैंक के साथ सीए क्लियर किया है। डिमांड अगर हम बात करें, बोथ द क्वालिफिकेशंस आर इन डिमांड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि दोनों प्रोफेशंस अपनी अपनी जगह डिमांड के अंदर है, बट लेकिन रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर कर रहे हैं। सीए का जनरली काम होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड, लेकिन सीएस जो प्रोफेशनल्स होंगे दे विल स्पेशलाइज द लीगल एस्पेक्ट्स, द कॉर्पोरेट लॉ सिस्टम, द गवर्नेंस सिस्टम, द कॉम्प्लायंस सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, अब फाइनली आपको करना क्या है, किस आधार पे आपको कौन सा डिसीजन लेना है, अपना इंटरेस्ट देखिए कि आप फाइनेंशियल एनालिसिस या अकाउंटिंग में जा रहे हैं या लीगल नॉलेज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको अच्छा लग रहा है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, एनालिटिकल स्किल्स और नंबर, क्योंकि सीए के अंदर कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सीएस के अंदर आपका कम्युनिकेशन पार्ट, लीगल रीजनिंग या लीगल नॉलेज थोड़ा सा रटना भी पड़ सकता है, वो सीएस के अंदर काम ज्यादा है। आपका करियर का गोल क्या है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहते हैं या ऑडिट फर्म में काम करना चाहते हैं तो सीए, लेकिन आप कॉर्पोरेट के किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो सीएस आपके लिए खुला हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है, अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान आपको अच्छा है, आप मार्केट में निकले हुए हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बेसिक नॉलेज फाइनेंशियल आपके पास है, तो अगेन सीए में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा है। लेकिन आप चाहते हैं कॉर्पोरेट क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रक्चर में काम करें तो सीएस आपके लिए बना हुआ है। सीएस भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर फिर भी जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी पास होते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्लोज नेट कॉर्पोरेट जॉब की तरफ ही कदम रखते हैं। तो डियर फ्रेंड, हमने ये वीडियो जो है एक बेसिक क्राइटेरिया के आधार पे बनाया है। अगेन द डिसीजन लाइज इन योर हैंड, पर कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल जाएगा एंड स्पेशली द पेरेंट्स विल गेट एन इनपुट कि आखिर बच्चे अगर डिसाइड कर रहे हैं तो उनके आधार क्या होने चाहिए। तो ऐसे और इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए अगेन I will give my humble request to you to सब्सक्राइब माय चैनल करियर फंडाज A to Z। फिर आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक फॉर डिस्कशन के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।